श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम सप्तमः सर्गः। अयोध्या के राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। इक्ष्वाकु वंशोद्भव महाराज दशरथ के मंत्रीगण सर्वगुण संपन्न, सत्परामर्श देने में निपुण, अपने स्वामी अर्थात महाराज दशरथ के मन की गति को समझने वाले और महाराज की सदा भलाई चाहने वाले थे। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे। वे सब बड़े यशस्वी, ईमानदार और नित्य राज्य कार्य में निरत रहने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकूप, धर्मपाल और सुमंत्र। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव ये 2 महर्षि राजा के ऋत्विज थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय और कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। ये सब मंत्री विद्या विनय संपन्न, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, आपस में सद्भाव रखने वाले, नीति विशारद, बहुत ही अनुभवी, धन संपत्ति से परिपूर्ण, महात्मा, शास्त्र के मर्म को जानने वाले, बड़े पराक्रमी, प्रसिद्ध, सावधान, राजा के कथनानुसार कार्य करने वाले तथा अपनी बात के धनी थे। ये मंत्री तेजस्वी, क्षमावान, यशस्वी और सदा प्रसन्न मुख हो वचन कहने वाले, क्रोध अथवा लोभवश कभी भी झूठ ना बोलने वाले थे। अपनी प्रजा तथा दूसरे राज्यों की प्रजा का कोई भी हाल इनसे छिपा नहीं था, क्योंकि ये गुप्तचरों द्वारा सब वृत्तांत जानते रहते थे। ये व्यवहार कुशल, सौहार्दपूर्ण और अन्याय करने पर अपने पुत्र को भी न्यायोचित दंड देने वाले थे। कोष के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। वे ब्राह्मणों और क्षत्रियों को बिना सताए ही राजकोष की वृद्धि करने वाले थे और अपराधी का बलाबल विचार कर कठोर दंड की व्यवस्था करते थे। मंत्रियों में परस्पर ऐक्य और आतंक ऐसा था कि राजधानी और राज्य भर में ना तो कोई झूठा और ना कोई लंपट और दुराचारी ही मनुष्य रहने पाता था। राज्य भर में अमन चैन विराजता था। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय, राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली थे। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। वे महाराज दशरथ इस पृथ्वी का शासन करते हुए अपने से अधिक व अपने समान शत्रु को कभी न देखते थे। अपने अधीनस्थ छोटे राजाओं से सम्मानित और मित्रों से युक्त महाराज दशरथ अपने प्रताप से इंद्र की तरह राज्य करते थे। हितकारी, तेजस्वी, समर्थ, अनुरागी मंत्रियों सहित महाराज दशरथ अयोध्या की रक्षा करते हुए सूर्य की तरह तेजस्वी थे। इति सप्तमः सर्गः। अगले वीडियो में अष्टम सर्ग। जय